तो देखिए, पीओके और आतंकवाद को लेकर भारत के रुख को समर्थन मिला। भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने जिस तरह से देश का पक्ष रखा, उससे दुनिया में भारत को आतंकवाद पर भारत का साथ मिला, पूरी दुनिया से समर्थन मिला। तो चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। बता दें कि जालना जिले के मंठा तहसील स्थित गोसावी पांगरी गांव में स्थित प्रतिष्ठित श्री त्रिपुरा सुंदरी संस्थान यानी कि महादेव मंदिर संस्थान ट्रस्ट को अब नया नेतृत्व मिल गया है। ट्रस्ट के पूर्व गुरु श्री शालिगिरी महाराज के 23 मई 2025 को स्वर्गवास हो जाने के पश्चात 7 जून 2025 को एक आध्यात्मिक समारोह के दौरान स्वामी विश्वेश्वरानंद महाराज को संस्थान का नया मठाधीश पति नियुक्त किया गया। यह आयोजन आनंद अखाड़ा के प्रमुख महंतों और देश भर से पधारे अन्य अखाड़ों के संतों की गरिमामयी उपस्थिति में संपन्न हुआ। समारोह में गांव के सभी नागरिकों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया और नए उत्तराधिकारी का सादर स्वागत किया। स्थानीय नागरिकों ने श्री स्वामी विश्वेश्वरानंद महाराज की नियुक्ति पर प्रसन्नता जताते हुए विश्वास व्यक्त किया कि वे न केवल संस्थान की परंपरा को आगे बढ़ाएंगे, बल्कि पूरे क्षेत्र के सामाजिक और बुनियादी विकास के लिए भी कार्य करेंगे। अपने अभिभाषण में स्वामी विश्वेश्वरानंद महाराज ने ऐलान किया कि वे गोसावी पांगरी गांव और आसपास के क्षेत्रों में अस्पताल, स्कूल और अन्य अनावश्यक सेवाओं की स्थापना के लिए ठोस कदम उठाएंगे। उन्होंने यह भी कहा कि संस्था सिर्फ आध्यात्मिक नहीं बल्कि सामाजिक सेवा का भी एक मजबूत माध्यम बनेगी। कार्यक्रम में पहुंचे अखाड़ा परिषद के वरिष्ठ संतों ने श्री विश्वेश्वरानंद महाराज को आशीर्वाद देते हुए कहा कि वह गुरु परंपरा के योग्य उत्तराधिकारी हैं और उनसे पूरे क्षेत्र को सकारात्मक दिशा में विकास की नई ऊर्जा मिलेगी। और क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के कोषाध्यक्ष और आनंद अखाड़े के अध्यक्ष महंत शंकरानंद सरस्वती महाराज जी और उनके अध्यक्षता के नीचे और जो विश्वेश्वरानंद गिरी जी महाराज जिनका जो पट्टाभिषेक यहाँ चादर विधि का प्रोग्राम यहाँ सभी संत समाज के सामने और जो गांव के विकास के लिए गांव वाले और संत समाज ये सब मिलजुल कर इनके हाथ की चादर विधि हो गई है। और इस जगह पर ये जगह का विकास करते रहे और संत की सेवा करते रहे, गांव की सेवा करते रहे, समाज की सेवा करते रहे। देश धर्म के लिए संत समाज जो आज जो अनादिकाल से चला आ रहा है, 1800 साल से तब से ये मठ की परंपरा है। श्री पंचायती आनंद अखाड़े के जो महंत सचिव अध्यक्ष शंकरानंद महाराज जी और सचिव शंकरानंद गणेशानंद सरस्वती जी महाराज और सागरानंद सरस्वती महाराज जी के श्यामल हरगिरी महाराज जी, ये सरस्वती जो जिनके परिवार से सब लेकर चलने वाले जो गाँव वाले भी सब जानते हैं और सबको मिलजुल के करने का काम जो यहाँ के अभी मठाधीश बने हैं, उन्होंने सब इनके अध्यक्षता के नीचे सबके सेवा के सब विचार विमर्श करके ये सब काम इनके हाथ से होना चाहिए और भेष भगवान की सेवा करनी चाहिए। और इस धरती पर पुराने 800 साल परंपरा का एक बड़ा पुराना मठ है और उस मठ पर आज हमारे पूजनीय स्वामी विश्वेश्वरानंद गिरी जी महाराज इनकी नियुक्ति हुई है। मैं बहुत बधाई साधुवाद देता हूँ और हमारे सभी महाराष्ट्र के और इस परिसर के साधु संत ग्रामस्थ सभी की उपस्थिति में संतों ने अनुमति दी और जो काम रुका हुआ है और बड़ी परंपरा है इस मठ की, ये बहुत पुरातन मठ है और इस मठ के भविष्य का जो भी जीर्णोद्धार हो, यहाँ एक मानवतावादी सनातन का काम हो और जीर्णोद्धार हो, इस काम के लिए पूज्य स्वामी जी की विश्वेश्वरानंद गिरी जी महाराज जी की नियुक्ति हुई। आज गद्दी पर बैठे और सभी संतों ने अनुमति दी। सभी संतों की उपस्थिति में आज उनको या उत्तराधिकारी घोषित उनको किया गया। समग्र अखाड़े ने और अन्य अखाड़े के भी सभी साधु संतों ने आज मेरे पर संपूर्ण विश्वास किया और विश्वास करके मैंने मुझे जो है गादी पर बैठाया है। अब मेरी जवाबदारी है, क्योंकि वो जो मठ है 800 वर्ष पूर्व का मठ है, 800 वर्ष पूर्व का मठ होने के कारण आज उसकी स्थिति देख रहे हैं कि दयनीय स्थिति है। उसके अंदर एक रहने के लिए एक रूम भी नहीं है और उसके अंदर 500 एकड़ जमीन थी। पूर्वीच्या लोकांना ते सगळी काही जमीन बेच करके अभी मात्र उनके पास 200-225 एकड़ जमीन बची हुई है। तो इस अखाड़े के संतों ने पूज्य महाराज जी मंडलेश्वर जी महाराज उन्होंने भी इसके अंदर अध्यक्षता उनकी थी। अखाड़े के संत थे, सभी अखाड़े से गणेशानंद जी महाराज भी थे और सभी अखाड़े के संत थे और उन्होंने सभी ने जो है मेरे पर विश्वास करके मुझे कहा कि आप इस मठ की आप गादीपति बनो और इसका विकास करो। मैं सबको अखाड़े को
और सभी गांव को मैं विश्वास देता हूं कि आपको आने वाले समय, थोड़े ही समय के अंदर, मैं इसको मठ को पुनः खड़ा करने